पाकिस्तान ने देखिए भारत की वाटर स्ट्राइक को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया, यानी कि भारत का पानी रोकने का मतलब है जंग शुरू करना। शहबाज सरकार के मंत्री लगातार गीदड़ भभकी दे रहे हैं, वो परमाणु हमला कर रहे हैं। पाक संसद में भी पाक नेताओं ने आग उगली है। तो वहीं देखिए कि पाक संसद में पीटीआई के संस्थापक उमर अयूब ने गीदड़ भभकी दी और कहा कि हम पहले मारेंगे और फिर सोचेंगे, अगर हमला हुआ तो हम भारत के विमानों को मार गिराएंगे। उमर अयूब ने शहबाज सरकार पर भी प्रहार किया और कहा कि वो मोदी सरकार के सामने घुटने टेक रहे हैं और जाहिर है कि भारत ने पाकिस्तान का दाना पानी सब बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है और न्यूक्लियर वॉर की लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन देखिए भारत पर पाकिस्तान की यह खोखली धमकी का कोई असर नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान को हर ओर से तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है। आर्थिक मोर्चे पर हो, वाटर स्ट्राइक के जरिए हो, भारत आतंकिस्तान पर एक और बड़ी स्ट्राइक की तैयारी में भी है। और इसी मुद्दे पर हम लगातार अपने मेहमानों के साथ जो है वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम सुना देते हैं क्या कुछ कहना है यहां पर फजलुर रहमान का, और उन्होंने क्या कुछ कहते हुए शहबाज सरकार को लताड़ लगाई। आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त में तो चाहिए ये था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहाँ खड़े हैं। जो इससे पहले हमारे ISPR के DG ब्रीफिंग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ऐवान को जरा बराह रास्त और मुत्तला किया जाता इस सारी सूरत हाल से। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है। देतो साहब, आपने सुना, ये आप ही के सांसद हैं और नेशनल असेंबली जो बुलाई गई थी राष्ट्रपति जरदारी की तरफ से देर रात नोटिफिकेशन जारी करके, वो यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए यहां तो जो खास तौर से जिनको आना चाहिए था, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, वो मौजूद ही नहीं है। आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी। देखिए मौलाना फजल रहमान ने कल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर तनकीद की और मैं बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने ये तनकीद बिल्कुल जायज़ की है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब भी इस तरह का कोई सीरियस मामला होता है और दो देशों के दरमियान जब तनाव होता है तो उसमें ज़रूरी होता है कि उसका रिस्पॉन्स जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और एक वन नेशन बन के दिया जाए। तो इसमें हमने देखा है कि नेता होते हैं, अक्सर मिनिस्टर्स होते हैं या अक्सर लोग होते हैं जो जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जगह जगह खड़े होकर अपने भाषण में ललकार भी रहे होते हैं और एक तो वहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो इस हद तक मैं मौलाना फजल रहमान की इस बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक अरसे से तनाव की सूरत हाल है। लेकिन ये तनाव का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको जो रिस्पॉन्स करना है वो इतनी गैर संजीदगी से करना है। आपने हर लिहाज से हर लफ्ज़ को सोच समझ के बोलना है, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में लाखों लोगों की जिंदगियां दाव पे होती हैं, करोड़ों लोगों का रोजगार दाव पे होता है। बिल्कुल देतो साहब, आप इस बात को समझ रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं, पाकिस्तान के मंत्री इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? चाहे हम ख्वाजा आसिफ की बात कर लें, सूचना मंत्री की बात कर लें, या फिर हम अन्य जो है फजलुर रहमान की भी अगर हम बात कर ले, देखिए वो उन्होंने तो सीधे सीधे तौर पर ये कहा कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, अगर बन रही है तो फिर आप इस पे सीरियस क्यों नहीं है। और सीरियस नहीं है उसकी तस्वीर जो है संसद में खाली पड़े जो कुर्सियां हैं उसको देख कर कहीं लग जाता है। और देखिए फजलुर रहमान की तरफ से ये कई बड़ी बातें जो है वो कही गई हैं। और देखिए पाकिस्तान का दाना पानी तो हमने बंद कर दिया, यानी कि भारत ने बंद कर दिया है। सिंधु जल संधि समझौता जो है उसके तहत जो है सबसे पहले हमने चिनाब नदी का पानी बंद किया और उसके बाद देखिए झेलम नदी के पानी को भी बंद करने की तैयारी में है और कई सारे डैम जो है उसको यहां पर बंद किया जा रहा है, यानी कि उसके गेट को बंद किया जा रहा है ताकि बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाए। और इससे जानकारी भी मिल रही है कि जैसे ही चिनाब नदी का पानी यहां पर रोका गया, आप देखिए कि 24
शहरों के तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो बूंद बूंद पानी को मोहताज हो जाएंगे। किसान किसानी नहीं कर पाएंगे। और अभी आप सोचिए कि खरीफ फसलों का समय है, उसको उगाना है, पानी की आवश्यकता है, पानी नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे? 80% लोग पाकिस्तान के इसी पर जो है निर्भर करते हैं। और ये सबसे बड़ा कड़ा फैसला जो है वो भारत के तरफ से जो है वो लिया गया था और अब उसका असर देखने को मिल रहा है। और इसी देखिए असर की बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से क्या काम किया जा रहा है। हैकर्स का सहारा ले रहे हैं, हैकर्स का सहारा लेकर के यहां पर वो साइबर अटैक कर रहे हैं। और इस तरह के, और इस बीच में देखिए बड़ी खबर आ रही है, भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। चिनाब नदी पर बने डैम के सभी गेट बंद होने से पाकिस्तान में सूखी चिनाब नदी। 4 दिन बाद पाकिस्तान जो है पानी को तरसेगा, यानी कि महज 4 दिन का वक्त, 4 दिन का पानी ही उनके पास बचा हुआ है। और उसके बाद 24 शहरों के 3 करोड़ लोग जो हैं उनके ऊपर में असर पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये असर जो है उस बड़े निर्णायक फैसले के बाद सामने आ रहा है जो हमने सिंधु जल संधि समझौता खत्म करने की बात कही थी। इससे पहले भी कई बार पुरजोर तरीके से कहा था आतंकवाद को अगर अपने यहां पर पनाह देना बंद नहीं करोगे, उसे बनाना, उन्हें ट्रेनिंग देना बंद नहीं करोगे तो फिर ऐसे में कड़े कदम उठाए जाएंगे। और उन्होंने देखिए जल संधि समझौते को खत्म करने की बात इससे पहले भी पुलवामा अटैक की बात कही गई थी, लेकिन मजाक में, हल्के में लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। उन्हें लगा कि ये तो 1960 के दशक की संधि है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। और इसके लिए फिर तो है कि आपको इंटरनेशनल फोरम पे जवाब देना पड़ जाएगा भारत को, और भारत ऐसा कर नहीं पाएगा। लेकिन अब देखिए, अब हमने पूरे दुनिया के देश को अपने साथ मिलाया, भरोसे पे रखा और उसके बाद से हम लगातार कई बड़े कदम जो है उठा रहे। लेकिन वहीं पीठ पीछे से साइबर अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। देतो साहब देखिए सीधे तौर पर ना सही, लेकिन इस बात को समझते जरूर हैं कि हैकर्स का सहारा लिया जा रहा है और डिफेंस सेक्टर में यहां पर देखिए सेंधमारी की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल जो एक सुरक्षित तरीके से इसको ठीक करने के लिए ऑफलाइन फिलहाल कर दिया गया है, सभी अब ऑनलाइन नहीं रखा जा रहा है ताकि हैकर्स ना पहुंच पाए। इस तरह के कई जरूरी कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और इस बीच में देखिए हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा हमला था। इस सबसे बड़े हमले के बाद देखिए यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से जो है वो बयान भी सामने आ गया था कि पानी अगर आप रोकते हैं तो युद्ध जैसी स्थिति होगी। और कल के नेशनल जो असेंबली हुई है उसमें भी इस बात को कहा गया, रखा गया कि अगर पानी बंद होता है तो वॉर जैसी स्थिति है वो हो जाएगी। और इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। S-400 के खौफ